तस्य जनुष्टादितम। जो मूत भर भी अर्थात कुछ काल भी मन को रोककर नसाग्र में जाता है। नसाग्र क्या है? 10वां द्वार। दो आंख का द्वार है, दो कान का द्वार है, दो नाक का द्वार, एक मुंह का द्वार, और दो नीचे मल मूत्र विसर्जन करने के द्वार क्या? 9 द्वार। लेकिन भगवान कहते जो 10वें द्वार में जाता है। मूत्र नासागरे, नासागर में जाता है। मूत्र भर भी उसका सैकड़ों जन्मों का कमाया हुआ जो पाप कर्म है उससे वो पार उतर जाता है। कैसे उतरता है? तो कहते ब्रह्म हत्या सहस्त्राणी। एगो ब्राह्मण की हत्या कौन कहे? कोई हजारों ब्राह्मण की हत्या किया। ब्रह्म हत्या सहस्त्राणी, भ्रूण हत्या शतानी चौक। भ्रूण मने पेट में बच्चा है, अब पहले अल्ट्रासाउंड लगाकर देख लिया, हाय रे माँ कैसन माँ नहीं बेटी है, बस दवा देकर खत्म कर दिया, उसके अंदर भी दया नहीं। अब बेटा है तो खूब एकदम गदगद। तो भ्रूण हत्या जो की पाप लगा, पाप कैसे खत्म होगा? इसी कहते ब्रह्म हत्या सहस्त्राणी, कोई हजारों ब्राह्मण की हत्या किया, अब भ्रूण हत्या शतानी क्यों, सैकड़ों भ्रूण की हत्या किया हो, कैसे खत्म होगा? एतानी ध्यान योग चितः त्याग्नि निवेदनम। जिस तरह अग्नि ईंधन लकड़ी जलावन को जलाती है, उसी तरह ध्यान योग हजारों ब्रह्म हत्या और सैकड़ों भ्रूण हत्याओं के पापों को क्षय करता। परम संत बाबा देवी साहब कहते थे जिस तरह लाहा से लपेटी हुई लकड़ी होती है, उस लकड़ी को ले जाइए आग के नजदीक, क्या होगा? लकड़ी से लाहा टपक टपक कर गिर जाता है, नहीं गलगल कर गिरता है, लकड़ी अकेली रह जाती है। उसी तरह ध्यान करने से, जब ध्यान करेंगे तो हमारे अंदर में जो पाप रूपी लाह वह जल जाएगा, खत्म हो जाएगा और चैतन्य आत्मा अकेली रह जाएगी। इसलिए ऋषि कहते हैं यदि शैल समम पापम, ही अमोघ मंत्र है, साधारण मंत्र नहीं। गुरु महाराज चुनकर लिखे, शोध कर इस सत्संग योग पुस्तक में सामवेद का प्रमुख मंत्र लिख दिए। यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम, कई योजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान यदि पाप हो, कैसे खत्म होगा? खूब कीजिए दान पुण्य पूजा पाठ अर्चन बंधन सब कीजिए, इससे खत्म नहीं होगा। खत्म कैसे होगा? तो ऋषि कहते विद्यते ध्यान योगे, जब ध्यान करेंगे विद्यते ध्यान योगे नान्यो भेद कदाचन, और कोई उपाय नहीं। जब तक हम लोग ध्यान नहीं करेंगे तब तक पाप खत्म नहीं होगा। इसलिए ध्यान करने की कला भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया था, भगवान श्री राम ने हनुमान जी को बताए। जो ध्यान करते हैं वे 9 द्वारों से ऊपर उठते हैं। 9 द्वार में जब तक रहेंगे तब तक दुख में ही रहेंगे, लेकिन जो 10वें द्वार में चलते हैं यहाँ से ध्यान प्रारंभ होता। ध्यान अभ्यास करो सद सदहि चातक दृष्टि बनाइए। दृष्टि को कैसे बनाना चाहिए? चातक पक्षी की तरह। चातक पक्षी को देखते हैं आकाश में जो स्वाति बूंद की आशा में उबाए फाड़े ना, बहुत सा नक्षत्र है, सिंह नक्षत्र है, उधर क्या हथिया है, चित्रा है, सब बूंद गिरता, किसी का पान नहीं करता। नहीं, कितना बूंद आएगा उसका वो पानी नहीं करेगा। स्वाति बूंद जब गिरेगा तब उसी का वो पान करता है। ऐसे नहीं एकदम फाड़े खड़ा है, अब बूंद पड़ रहा है, ऐसे हुआ, ऐसे करके ऐसे नहीं लेता, या ऐसे करके ऐसे करके नहीं लेता, आगे कर एकदम ठीक बीचों बीच जो कंठ में गिरा, ऐसे एकदम साइलेंट चोच खोले हुआ है स्वाति बूंद की आस में, और जो बूंद उसके कंठ के ठीक बीचों बीच गिरता उसी बूंद का वह पान करता है। गुरुदेव क्या करते, इस तरह अपनी दृष्टि को चातक पक्षी की तरह बनाइए। अगल बगल कहूं दृष्टि ना डोले, दृष्टि को ना दाएं डुलाना है, ना बाएं डुलाना, ना ऊपर ना नीचे, एकदम ठीक बीचों बीच, ठीक बीचों बीच सामने देखना, ऊपर नीचे दाएं बाएं छोड़कर ठीक बीचों बीच जो इस तरह से देखते हैं उसका ध्यान होता है। यह है मध्य नाड़ी, यहाँ ध्यान करना।
बाएं ईड़ा नाड़ी दक्षिणे पिंगला रज अष्टमो गुणी कोटि छिखेला मध्य सुषमना विमला धोर धोर तारे सादरे। ऋषि का मध्य में जो है सुषमना नाड़ी बह रही, विमला धोर धोर तारे सादरे आदर के साथ पकड़ो न, जैसे थे प्रेम के साथ आरो के नु मन भर में छे बाहरे चलना अपन अंतरे। इस नाड़ी पर बैठना, मन को बैठाना है, मन तुम पशु तीसरू नैना, यहाँ मन को बैठाना। मन भागता है लौटाइए, जैसे मन भागे गुरुदेव का जैसे मन भागे उसको तुरंत लौटा कर लाइए। जह जह मन भग जाए जैसे भागे सतर्क रहना पड़ेगा। ताही ताही से तत्क्षण फेरी की आई लगाए ध्येय में अपन। ध्येय क्या है? हम लोग जप कर रहे हैं तो समझिए जप भी मेरा ध्येय। जप छोड़कर मन गप करने लगता है, मन भागता है, उसको तुरंत लौटा कर जप में लगाइए, जप में लगाइए, यही ध्येय। इसकी मूर्ति का ख्याल कर रहे, मन भागा तुरंत लौटा कर इसकी मूर्ति में लगाइए, या बिंदु का ध्यान करें। जैसे मन भागे तुरंत लौटा कर बिंदु में लगाइए, जैसे भागे तुरंत। नहीं तो मन जो है वहां संकल्प विकल्प करेगा, बहुत तरह का नगर बनाएगा। बैठे थे ध्यान में, लेकिन वहां कहानी बनने लगा, वहां कहानी बनने लगा, नगर बसा, क्या से क्या होने लगा। अब बड़ा आनंददायी नगर बनता, और तोड़ने की इच्छा भी नहीं होती ना, तो उसमें अगर डूब जाइएगा तो होगा नहीं। इसलिए कहते सावधान, बीच एकदम अपने दृष्टि को बीचों बीच रखिए। अंदर में जब ध्यान करने लगते 3 वृत्तियां हमारे सामने आती, एक रजोगुणी, दूसरा तमोगुणी, तीसरा सतोगुणी। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज एक प्रसंग सुनाया करते थे। एक मुसाफिर थे, कहीं जा रहे थे, रास्ते में उस मुसाफिर को 3 डाकू घेर लिया। एक डाकू कहा इसका जितना सामान है सारे सामान को छीन लो और इसको मार कर फेंक दो, हम लोग बच जाएंगे, सारा सामान मिल जाएगा। तो एक डाकू से कुछ दयालु था, कहा राम राम ऐसा मत करो, पाप लगेगा। अरे हमको सामाने से न मतलब है, इसका सारा सामान छीन लो और इसको गांठ में हाथ पर सहित बांध दो, भी बांध दो ताकि हल्ला नहीं करे, जीवित रहेगा। तो तीसरा डाकू कहा तुम पागल हो, ये बेचारा दूर से आ रहा, अपना दूर से काम करके शहर से, एक तो इसका सामान छीन लोगे, हाथ पर बांध कर मुंह बांध दोगे, पेड़ में बांध दोगे तो भूख प्यास से मर जाएगा तड़प कर। ऐसा मत करो, इसका सारा सामान छीन लो और इसको छोड़ दो। नहीं तो तीसरा डाकू का बात ही सामने आया, कहा तुम जब कर रहे कोई काम तुम्ही को करना पड़ेगा। दोनों डाकू कहा अच्छा मैं करूंगा, उसका सारा सामान छीन लिया और तीसरा डाकू उसको लेकर चला, कुछ दूर तक चला और तब जाने के बाद कहा देखो तुम्हारा घर है, चले जाओ घर। तो मुसाफिर कहने लगा महाराज आज आप नहीं रहते तो आज मेरी जिंदगी जो है खत्म हो गया होता, आप ही के वजह से मेरा जान बचा। चलिए मेरे घर, मैं आपका कुछ स्वागत सत्कार करना चाहता हूँ। वह डाकू क्या कहता है, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर नहीं जा सकता, मेरा काम था केवल रास्ता बताना, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर नहीं जा सकता। वह मुसाफिर चला गया। एक दृष्टांत रामकृष्ण परमहंस जी महाराज दिए, हम लोग जब ध्यान करने बैठते हैं तो 3 डाकू बैठता है हमारे साथ, जीव के ऊपर 3 डाकू सवार हो जाता है। एक डाकू है जो इसकी साधना की पूंजी को छीन कर इसको मौत के हवाले करना चाहता है। वह कौन डाकू है? वह तमोगुणी वृत्ति। बैठे ध्यान करने के लिए सो गए, नहीं लगार में भी ध्यानाभ्यास होता है। आप एक समय मंदिर था, सत्संगी सब आती थी, एक दिन हम देखे वो धब से गिर गई, नहीं बैठ लिए ये क्या है? तमोगुणी वृत्ति, ये आपको बढ़ाएगा नहीं गिराएगा। दूसरा है रजोगुणी वृत्ति। रजोगुणी वृत्ति चंचलता उत्पन्न करता, बैठे जप करने के लिए अब भीतरे भीतरे गप होने लगा, ये पढ़ दिया आपको,
आगे बढ़ने नहीं देगा। आप तो की साधना रूपी पूंजी को चुरा कर आपको बांध दिया, आप उसमें गप में फंसे रहिए। नहीं, गप हो रहा है, कुछ से कुछ गुनावन हो रहा है, लेकिन तीसरा डाकू है या सतो गुने, या कहाँ मिलेगा। गुरुदेव कहते सुखमन के जीना नाल से। नहीं, दोनों आंखों के मध्य में वृत्ति को रखिए, दो नयन बीचों बीच, ठीक बीचों बीच एक बिंदु होगा, दो नयन बीचों बीच सन्मुख एक टक देखत रहो। एक टक देखिए, देखने के कौशल से देखिए। गुरुदेव कहते देखने की कला से देखिए। पंडू बाबा क्या कहते, काजल दिए से का भया, ताकन को ढबनाही, ताकन को ढबनाही, ताकन की गति है न्यारी, एक टकीले भी ताकी सोई है पीरू की प्यारी, ताके नैन मिरोरी चित नहीं अंते तारे, बिन ताके के ही काम लाख को जो नैन सवारे, ताके में है फेर फेर खाजल में नाही, भंगी मिली जो नाही नफा क्या जो के मान, पलटू सनकारत रहे क्यों को खिन माई, काजल दिए से का भया, ताकन को ढबना। इस तरह देखते देखते वह अंधकार मंडल कटेगा। संत तुलसी साहब क्या कहते हैं, श्याम कंज लीला गिरसोई, पहले अंधकार का पहाड़ आता है सामने, यही पाप का घड़ा, असली पर्दा। जो ध्यान करने लगते हैं, ध्यान करते करते गहराई में डूबते तो चकनाचूर हो जाता। तिल पर मान जान जन कोई, छिन छिन मन को तहां लगावे, कहते बारंबार जगह पर मन को टिकाने का प्रयास कीजिए, एक पलक छूट नहीं पावे, सुरती ठहराने रहे आकाशा, तिल खिड़की में निस्दिन बासा। ये दिल की कौन कहे, ये घंटा की कौन कहे। तुलसी बाबा कहते आपका बासा उस तिल खिड़की में रात दिन होना चाहिए, नहीं तब आपसे ध्यान होता है। तिल खिड़की में निस्दिन बासा, गगन द्वार दिसे एक तारा, जब ऐसी स्थिति आ जाएगी तब गगन के द्वार के बीचों बीच तारा दिखाई पड़ेगा। गगन द्वार से एक तारा, अनहद नाद सुने झनकारा, अनहद नाद सुनाई पड़ेगा, पहले तारा दिखाई पड़ेगा, प्रकाश होगा, प्रकाशीय वृद्धि होगी और तारा दिखाई पड़ेगा। तो तारा को देखेंगे तब वहां अनहद की शोर होती है, अनहद आवाज आता है, उसका हद नहीं। वह मधुर ध्वनि जब सुनने लगिएगा आपका मन स्थिर होगा। मन अभिचंचल ऋषि काते मनोमत गजन रस विश्वधान चारिणः, नियमन समर्थोयम निनादो निश्चिंता कोसा, नाद मध्या धासी रूपचित को, जो विषयों के आनंद वाटिका में विचरण करता है, रोकने के लिए सिर्फ अंकुश का काम करता। तो बिंदु को जो पकड़ लेते हैं उसके लिए शब्द का द्वार खुलता है, और शब्द को सुनने जब लगते कैसे सुनता, इस कान से नहीं, सूरत के कान से, चेतन के कान से सुना जाता है। मध्य रात्रि में उठिए, उस समय कोई शोरगुल नहीं, सभी सोए, और उस समय वह नादा अनुसंधान होता है। उस समय सब शांत है, पंखा बंद कर दीजिए, तब ध्यान की गहराई में जब डूबिएगा तब मधुर आवाज सुनाई पड़ेगी। अभी नहीं अल्लाह में नहीं होता, वह आवाज सुनाई पड़ेगा। उस आवाज को सुनते सुनते मन आपका वैसा बन जाएगा मधुरमय। उस आवाज को सुनिएगा, आपका मन स्थिर होगा। भगवान शंकराचार्य क्या कहते, नादानुसंधान सुरत शब्द योग, मन के लिए सिद्धि के आरंभ, स्थिरता विश्राम विश्वास था शुद्धि का बताने वाला परम चिन्ह है। मन तो एक क्षण के लिए फेरी और मृदंग के अर्थात नादों में भी मग्न हो जाता है। फिर इस मधुबत मधुर अखंडित और स्वच्छ अनाहत नाद की तो बात क्या है। विषयों से उपराम होकर मन जैसे जैसे स्थिर होता जाता है, वैसे वैसे वास्तविक के सत्य समान दीर्घ और स्फोट नाद सुनाई पड़ने लगता है। नाद के भीतर जो रहने वाली ज्योति है, उसमें यदि मन चीर काल तक के लीन हो जाए तो फिर मनुष्य संसार बंधन में नहीं पड़ता। ये नादानुसंधान सर्वश्रेष्ठ साधन, शब्द खोजी मन बस करे। कबीर बाबा क्या कहते, ढोल मृदंग झांझ मजिरा से मन बस में होने वाला नहीं है, नाच गान से मन बस में नहीं होगा। कबीर साहब कहते शब्द खोजी मन बस करे, सहज जोग है ये, असत शब्द निसार है या तो झूठी दे। शब्द हमारा हम शब्द की,
शब्द ब्रह्म का रूप। लोग कहते बेटा मेरा है, बेटी मेरी है, पत्नी मेरा, मकान मेरा, दुकान मेरा। आपका कुछ नहीं, हमारा अगर अपना कुछ है तो शब्द। कबीर साहब कहते शब्द हमारा, हम शब्द के। शब्द ब्रह्म का रूप, और जो चाहो दीदार को, परख शब्द का रूप। शब्द बिनो सुरती आंधरी, कहो कहाँ कहो जाए, द्वार ना पावे शब्द का, फिर भटका खाए। यही बड़ाई शब्द की, जैसे चुंबक भाई, बिना शब्द नहीं उपरे केता करे उपाय। चुंबक देखते हैं, लोहा चुंबक को छुआ दीजिए, उससे अलग होगा। कोशिश कीजिएगा तो लोहा चुंबक अलग भी हो जाएगा, लेकिन जिसकी सूरत उस शब्द से जुड़ जाती है, उस शब्द में जिसकी सूरत जुड़ जाती है, उसके ऊपर गुरुदेव कहते चाहे बाघ झपट्टा मारे या उसके ऊपर बम गोला बरसे, उस शब्द से उसकी सूरत को कोई फुटा नहीं सकता। उस शब्द में लीन होने के बाद साधक उसमें मिल जाता है, उसका तमाम पाप जल जाता है, वे मुक्त हो जाते हैं। तब हम ऐसे, कबीर बाबा क्या कहते, जब संसार नहीं बना था तब हम ऐसे परमात्मा के साथ थे, अब हम ऐसे, अब हम भगवान के साथ। यही जन्म का लाहा, यही अंतिम लाभ है। राम भक्ति में जाको ही चितवा को अचरज कहा, अब गुरु प्रसाद साधु की संगति, जग जीते जात बिलाहा। कबीर साहब संसार को जीत कर चले गए। कहने का भाव, इसके लिए भजन करना पड़ेगा। जो भजन करते अंतिम उसको जो सुन लिए, उसका मन कहीं लगने नहीं करेगा, कहीं नहीं लगेगा। गुरु महाराज भाग के गुफा में बैठ गए, नहीं, वो बार बार उसका मन खिंचाएगा उस शब्द में। वो मधुर ध्वनि आपकी सूरत को खींच लेगी। 9 द्वारों से 10वें द्वार में जब प्रवेश करेंगे तब आनंद की वर्षा होगी। आनंद आनंद बाढ़े पर दोष ने दिया, खाके शून्य ते बंधन, रिपुचय पराजय सबकुली आनंद में। तो यह साधना करना गुरु महाराज की असीम अनुकंपा है। हम लोग बैठते हैं, बहुत अच्छी बात, बैठने का हम लोग अभ्यास करें। और विशेष दिन बजिया ध्यान तो अच्छा ढंग से होता है, विशेष अभी यहाँ लाख कुछ होता है, लेकिन हम आपका जो अभ्यास है वही बैठाता है। तो थोड़ा सा भी अभ्यास करेंगे तो यह महान फलदायक होगा। हम लोग सदाचार का पालन करते हुए ध्यान भजन करें, और जो कुछ भी यहाँ कमी है सब पूरा होगा। गुरु महाराज करते, गुरु महाराज कहे तो ध्यान भजन करो, सब होगा। इच्छा की पूर्ति होगी, सब अपने आप होगा। आपके मन पर गुरु महाराज बैठेंगे, आप दीजिएगा, धीरे धीरे विकास भी होगा। है ऊपर तो तल्ला भी बन जाएगा, 4 तल्ला भी बन जाएगा। मेन है भजन करना। गाछ के नीचे रहने वाले भी भजन किए और कुछ नहीं किए, भगवान को कुछ किए, अपने आप बन गया। वहां जाकर गया, हम जाकर देखिए गुरु महाराज नीचे गुफा में ध्यान किए, देखिए आज कितना विशाल बन गया। तो हम लोग ध्यान करते नहीं करेंगे, आगे वाले आने के बच्चे लोग यहाँ बनाएंगे, हम लोग बनाएंगे, सभी बनाएंगे, विकास होगा। तो जहाँ ध्यान करते हुआ जगह पवित्र हो जाता है, जहाँ चरण पड़ता है वह जगह पवित्र हो जाता है। तो इस तरह हम लोग ध्यान भजन सुमरन करते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ जिन्होंने सत्संग का आयोजन किए, गुरु महाराज से प्रार्थना है उनका ही लोग पर मंगलमय हो। विशेष हम तो आए थे, क्या कहते हैं, अमरेश जी बुलाए थे, उसी बीच बुलाए, लेकिन टेलीग्राम में सत्संग किए, अद्भुत के लगा से फोन आ गया है वो सत्संगी कि बेटी की शादी हुई, जिद करने लगा, पापा आओ। गरीबे था बेचारे, दही खराब है, सत्संग होते, खूब जिद मचा। तो चलो भाई, गाड़ी तब दौड़े वहां। 2-3 दिन बाद फिर यहाँ आना पड़ा। तो आना जाना लगले है, खटनी है, तो महाराज की कृपा है, दौड़ो वहां। कोरोना का समय भी है, तो विशेष आप लोगों से आग्रह है, अच्छी बात है, हम लोग यहाँ सत्संग करते हैं, प्रार्थना है, कम से कम आइए तो मास्क जरूर पहनिए। हम लोग तो दूर बैठे हैं, हमारे राम बालक बाबू बैठे दूर, हम भी लगभग दूर, लेकिन आप लोग सट कर बैठे। आप लोग को इसलिए कहिए हो बाबा तो हम लोग दूर बैठे, आप लोग नजदीक है, इसलिए विशेष आग्रह किया जाता है, कम से कम मास्क जरूर पहनिए, है ना। आज भी 200 लगभग निकला है बिहार, नहीं बताते, समाचार हम लोग नहीं देख पाते, लेकिन हो रहा है। अब तो
सावधान तो रहना है हम लोग को, सरकार चिता रहा है। खोल दिया लॉकडाउन, तो लॉकडाउन खोल दिया तो उसका पालन कीजिए, पालन करते हुए ध्यान भजन भी करना, जान भी और जहान भी नहीं, दोनों का पालन करना। तो यही आप लोगों से प्रार्थना है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।